सलाम इंडिया, आप देख रहे हैं गाइड न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हनीफ शेख फिर एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हुआ। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि टीएमसी ने किस तरीके से थाना महानगर पालिका ने कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं और किस तरीके से बेवा और जो विकलांग है और किन्नर है इन लोगों के लिए क्या क्या सुविधा मुहैया करी है, ये हम आपको बताते हैं कि एक एक तफसील से जो सारी चीज़ें जो है हसन मुलानी ये लॉयर है इनके ज़बानी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो गाइड न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जिनके माध्यम से आज हम बता रहे हैं कि ठाणे महानगर पालिका जो है उसमें कौन कौन सी योजनाएं और स्कीम्स है। मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल ठाणे महानगर पालिका ने जो योजनाएं बनाई हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ दिवा, कलवा, मुमरा और ठाणे शहर के जो लोग हैं, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल है, वही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि ठाणे मनपा की तरफ से तकरीबन 18 स्कीम्स इस साल आई है। 18 स्कीम्स में से 7 स्कीम्स औरतों के लिए है, एक जो है हमारी किन्नर वर्ग के लिए है और तकरीबन 10 जो स्कीम्स है वो दिव्यांग यानी अपाहिज लोगों के लिए है। बात करते हैं सबसे पहले स्कीम की। सबसे पहली स्कीम जो है उसका नाम है कन्यादान योजना। अगर कोई ऐसी बेवा विधवा औरत या कोई ऐसी औरत जिसका तलाक हुआ हो, जिसका कोर्ट से तलाक हुआ हो, ये औरत की अगर बेटी की शादी करानी है तो उसकी बेटी की शादी के लिए तकरीबन 50,000 रुपये की मदद ठाणे महानगर पालिका देने वाली है। लेकिन कितने लोगों को मिलेगा? पूरे ठाणे महानगर पालिका में सिर्फ 45 बेवाओं को ये रकम दी जाएगी 50-50 हज़ार की। इसका अगर हिसाब लगाया जाए तो मुमरा प्रभाग समिति, दिवा प्रभाग समिति, कलवा, ठाणे में अलग अलग प्रभाग समिति, पूरे ठाणे महानगर पालिका जो है वो 9 अलग अलग प्रभागों में तोड़ा गया है, डिवाइड किया गया है। इस हिसाब से हर प्रभाग समिति से सिर्फ 5 ऐसी विधवाएं हैं जिनकी बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपये दिया जाएगा। योजना नंबर 1, कई बार एक माहौल बना हुआ है, बहुत सारे लोगों के बैनर्स वगैरह देखकर बहुत से लोगों के माउथ टू माउथ चल रहा है कि 50,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, हनीफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए और अपना टाइम दिया। आपको बता दूं मैं कि एकदम क्लियर है कि कितने लोग को मिलने वाला है पैसा और कौन सी स्कीम के अंदर मिलने वाला है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी स्कीम जो है उसका नाम है राजकन्या। अगर किसी को 1 मार्च 2020 के बाद, 1 मार्च 2020 के बाद पहली या दूसरी बेटी हुई हो, मानिए पहला बेटा हुआ फिर दूसरी बेटी हुई हो, या पहली बेटी थी अभी पिछले साल वापस दूसरी बेटी हुई हो, या पहली ही औलाद है लड़की हुई हो, तो उस बेटी के लिए, उस बच्ची के फ़ायदे के लिए उसके घर वालों को या उसकी माँ को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। अब ये 15,000 रुपये कितनी औरतों को मिलेंगे? तकरीबन ठाणे महानगर पालिका में 450 औरत को देंगे। ठाणे महानगर पालिका ने तय किया है कि हर प्रभाग समिति में, यानी पूरे मुमरा प्रभाग समिति में 50 को, दिवा प्रभाग समिति में 50 को, कलवा में 50 को, ऐसे कर 450 को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा स्कीम नंबर 2 में। स्कीम नंबर 3 जो है, अगर कोई ऐसी औरत है जिसमें इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, अगर कोई ऐसी औरत है जिसने अपना ऑपरेशन कराया है, अगर उसको पहला या दूसरी लड़की हुई हो और उसने अपना बच्चेदानी का ऑपरेशन कराया है, फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराया है, तो उसे महानगर पालिका 50,000 रुपये का अनुदान देने वाली है, 50,000 रुपीज़ का चैरिटी देने वाली है। पूरे महानगर पालिका में सिर्फ 45 औरतों को मिलने वाला है और मुमरा प्रभाग समिति या कलवा या दिवा प्रभाग समिति के हिसाब लगाए तो 5-5 के हिसाब से मिलेगा। मतलब पूरे मुमरा में सिर्फ 5 औरतों को मिलेगा इसका फ़ायदा, जिसने अपना फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराया है और 3 नंबर का फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट्स किया है। अगर बहुत सारे फॉर्म्स आ गए तो मानिए सिर्फ 5 बेटियों की शादी के लिए मिलने वाले और 50 लोगों ने फॉर्म भर दिया तो क्या होगा? तो फिर महानगर पालिका अपने हिसाब से उसको चिट्ठी उठाती है। जिस अंदाज से बिस्सी उठती है या चिट्ठी उठती है, लॉटरी उठती है, उस तरह से लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। चौथी जो स्कीम है उस स्कीम का नाम है नव संजीवनी योजना। नव संजीवनी योजना में बताया गया है कि अगर किसी को एड्स की बीमारी है, किसी औरत को एड्स की बीमारी है या उसको कैंसर है या उसको फालिस मार गया है या पैरालिसिस है या वो औरत डायलिसिस पे रहती है, उसको किडनी फेल हो गई है, डायलिसिस की ज़रूरत है, ऐसी औरत को 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी। अब ये पूरे महानगर पालिका में कितने लोगों को मिलेगा? तकरीबन 225 ऐसी औरतें जो बीमार है उनको ये फ़ायदा पहुंचाने की
कोशिश की जा रही है। और अगर हम लोग सिर्फ प्रभाग समिति की बात करें तो हमारे मुमरा शहर में सिर्फ 25 औरतों को मिलेगा। दिवा प्रभाग समिति में जिसमें कौसा का आधा हिस्सा आता है उसमें भी 25 मिलेगा। और इसी अंदाज से हर प्रभाग समिति में 25-25 के हिसाब से नव संजीवनी योजना में 50-50 हज़ार रुपये अपने इलाज के लिए, याद रखिए एड्स, कैंसर, डायलिसिस या पैरालाइज्ड होना चाहिए या इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी हो, ऐसा मेंशन किया गया है। 5वीं स्कीम है जिसका नाम है जीजा माता जिजाऊ महिला आधार योजना। इस योजना के अंतर्गत बताया गया है कि अगर कोई 1 मार्च 2020 यानी पिछले साल से आज तक कोई विधवा हुई हो, किसी ने अपना शौहर खो दिया है, तो उस औरत के लिए महानगर पालिका 50,000 रुपये की मदद देगी। और अगर पिछले साल किसी का शौहर मर गया हो और उस औरत की उम्र 21 साल से लेकर 70 साल के बीच में है, 21 से 70 साल के बीच में कोई भी उम्र हो, 35 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 21 साल हो, इस औरत को क्योंकि वो बेवा हुई है पिछले साल, महानगर पालिका 50,000 रुपये देने का प्रावधान रखे हैं। और ये कितने लोगों को देंगे? तकरीबन 810 बेवाओं को मिलने वाला है पूरे महानगर पालिका में। और अगर हम लोग वार्ड कमेटी के हिसाब से बात करें तो मुमरा प्रभाग समिति के अंदर तकरीबन 90 बेवाओं को इसका फायदा पहुंच सकता है। दिवा प्रभाग समिति में एक बार फिर से कहता हूं, क्योंकि कौसा उसमें आधा आता है, चांद नगर, कादर पैलेस के कुछ हिस्से आते हैं, MM वैली वगैरह, यहाँ के जो 7 कॉरपोरेटर्स हैं हमारे मुमरा के, वो दिवा प्रभाग समिति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका फायदा हम लोग अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। और तकरीबन अगर कोशिश करें तो हम 140 के आसपास या 150 के आसपास औरतों को जो पिछले साल बेवा हुए हैं, कोई भी बीमारी से इंतकाल हुआ हो, उनका कोरोना से हुआ हो या किसी और चीज से इंतकाल हुआ हो या डेथ हुई हो अपने हस्बैंड की, 50,000 रुपीज की मदद मिल सकती है। 6ठी स्कीम जो है, योजना क्रमांक 6 जो है, वो बचत गट को लेकर है। अगर कोई औरतें 10, 15, 20 औरतें मिलकर बचत गट चला रही है और पिछले 3 सालों से कामयाबी से बचत गट अगर वो चला रहे हैं, तो उनको 10-10 हज़ार रुपये का अनुदान देने का प्रावधान रखा है महानगर पालिका ने। अब ये कितने लोगों को मिलेगा? पूरे ठाणे महानगर पालिका में 450 बचत गट को देने वाले हैं। अब 450 बचत गट का हिसाब लगा ले तो हर प्रभाग समिति में कितना आएगा? तो मुमरा प्रभाग समिति, कलवा प्रभाग समिति, दीवा प्रभाग समिति और ऐसे अलग जितने भी प्रभाग समिति है, इसमें 50-50 बचत गट को ये लोग 10-10 हज़ार रुपया देंगे। 7वीं स्कीम, जैसे मैंने बताया आपको कि 7 स्कीम है औरतों के लिए, 7वीं स्कीम जो आखिरी है उसमें बताया गया कि 60 साल से ऊपर की जो बेवा है, कोई भी बेवा हो जो 60 साल की ऊपर की हो और वो कभी भी हुई हो, पिछले साल हुई हो या 5 साल पहले या 10 साल पहले हुई हो, अगरचे वो ठाणे महानगर पालिका के अंडर रहते हैं और 60 साल उनकी उम्र हो चुकी है, तो उन्हें 18,000 रुपये की अनुदान, 18,000 रुपये की मदद देने का फैसला महानगर पालिका ने लिया है। 18,000 रुपये कितने औरतों को मिलेगा, कितनी बेवाओं को मिलेगा जो 60 साल के ऊपर है? 6,390 बेवाओं को पूरे महानगर पालिका में। ये सबसे बड़ी स्कीम है महानगर पालिका की। और अगर हम इसे डिवाइड कर दें अलग अलग, तो मुमरा की तकरीबन 710 बेवाओं को 18,000 रुपये उनके अकाउंट में आएंगे अगर वो 60 साल से ऊपर है और फॉर्म नंबर 7 भर रहे हैं तो। इसके अलावा फिर से वही बात है, दीवा जो हमारा शहर आधा आता है दीवा प्रभाग समिति में, तो अगर हम इन स्कीम्स को समझे कि कौन सी स्कीम में कितने लाभार्थी है, कितनों को मिलने वाला है, 5 को मिलने वाला है, 25 को मिलने वाला है, 700 को मिलने वाला है, और उस अंदाज से अगर हम लोग हमारे फॉर्म भरेंगे तो हमें ज्यादा फायदा पहुंचेगा। एक स्कीम जो है वो हमारे किन्नर वर्ग के लिए है, जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर कहते हैं। ठाणे महानगर पालिका ने यहाँ पर लोगों को निराश किया है जो हमारे शहर में ऐसे हैं जो किन्नर है, ठीक है, जिनको अच्छा नहीं है लेकिन हिजड़ा बोलते हैं बदजुबानी में, ऐसी औरतें जो अगर कोई है तो उनकी मदद के लिए 18,000 रुपये ठाणे महानगर पालिका देने वाला है, ऐसा बताया है। लेकिन अफसोस की बात है कि पूरे ठाणे महानगर पालिका के क्षेत्र में सिर्फ 23 औरतों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा, ऐसा इनका प्रस्ताव है। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लें तो 1-1-2-2 सिर्फ 1-1-2 किन्नरों को मिलेगा, जबकि इनके लिए ज़्यादा मिलना चाहिए था। ये सारे मामलात रह गए औरतों को और किन्नरों को लेकर। अब बात करते हैं अगली तरफ जो दिव्यांग के लिए है, जो जहनी या जिस्मानी माजूर है। इसमें बताया गया है कि मैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं या दिव्यांग जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके एजुकेशन के लिए इस साल कुछ भी नहीं है। हमने जब जाकर महानगर पालिका में पूछा तो उन्होंने कहा कि कोरोना में जो बजट था वो बजट काफ़ी डगमगा गया है और बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, इसलिए बहुत लिमिटेड जो स्कीम्स है महानगर पालिका की वही ये लोग चला रहे हैं। तो दिव्यांग व्यक्ति जो है, हैंडीकैप जो हमारे शहर के लोग हैं, उनके लिए शुरुआत होती है स्कीम नंबर 5 से
स्कीम नंबर 5 जो है उसमें बताया गया कि अगर कोई हैंडीकैप है और उसे अपने डेवलपमेंट के लिए या उसे अपने खर्चे के लिए डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ठाणे महानगर पालिका 24,000 रुपये भेजेगी, 24,000 रुपये देगी। और ये कितने होंगे, 3,447 तकरीबन मतलब 3,450 के आसपास दिव्यांगों को 24,000 रुपये की मदद मिलने वाली है। अगर दिव्यांगों को इन्होंने वार्ड वाइज डिवाइड नहीं किया है महानगर पालिका ने, ऑन पेपर कहीं वार्ड वाइज डिवाइडेड नहीं है, लेकिन अगर हम डिवाइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 380 ऐसे अपाहिज होंगे जिनको फ्रॉम नंबर 5 योजना क्रमांक 5 के अंदर 24,000 रुपया आ सकता है। इसके अलावा स्कीम नंबर 6 है जिसमें बताया गया किसी दिव्यांग को बिजनेस करना हो और उसको बिजनेस के लिए कोई निधि चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो 50,000 रुपये का सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से दिया जाएगा। कितने लोगों को दिया जाएगा, सिर्फ 9 लोगों को। तो ये स्कीम नंबर जो 6 है इसमें पैसा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत कम लोगों को दे रहे हैं ये। स्कीम नंबर 7 जो है उसमें बोला गया अगर किसी को कुछ स्टिक खरीदनी है, किसी को व्हील चेयर खरीदनी है या कोई ऐसा ज़हनी जिस्मानी अपाहिज है जिसको कुछ सामान खरीदना है अपने चलने फिरने के लिए, उनको 25,000 रुपये की मदद दी जाएगी। अब 25,000 रुपये सिर्फ 5 लोगों को मिलने वाला है। तो स्कीम नंबर 6, स्कीम नंबर 7 में सिर्फ 5 या बहुत कम लाभार्थी है, बहुत कम लोगों को पैसा दिया जा रहा है। दिव्यांग व्यक्ति स्कीम नंबर 8 है, अगर उसके इलाज कराना है, वो बीमार है या फिर कोई चीज़ है उसको इलाज कराना है, तो तकरीबन 50,000 रुपये की मदद या 50% अमाउंट जो होगा उसके इलाज का, जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। तो आप सोचिए सिर्फ 18 लोगों को मिलने वाला है। तो स्कीम नंबर 8 में भी सिर्फ 18 लोगों को 50,000 मिलेगा। अगर से वो बीमार है और उसका खर्चा कुछ है, वो उसका 50% या फिर 50,000 रुपया। स्कीम नंबर 9 है, अगर कोई ऐसा दिव्यांग, कोई ऐसे हैंडीकैप लोग हैं जो अपाहिज है, तो उनके अपाहिज है और वो बेरोजगार है, तो बेरोजगारी भत्ता देने का तय किया है महानगर पालिका ने 24,000 रुपया। ये 24,000 रुपये तकरीबन 900 अपंग लोगों को मिलने वाला है। 900 अगर हम इसे डिवाइड करें तो तकरीबन कौसा मुमरा शहर के, दिवा के, कलवा के 100 तकरीबन 100 अपाहिजों को बेरोजगार भत्ता 24,000 रुपया मिल सकता है। इसका फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं। इसके बाद में आती है स्कीम नंबर 10 जिसमें बताया गया कि अगर कोई ऐसा हमारा अपंग भाई या बहन है जिसको शादी करनी है, तो उसकी शादी के लिए 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी। पूरे महानगर पालिका में सिर्फ 5 अपंग भाई बहनों को ये मिलने वाला है। तो मुमरा में ना के बराबर हो सकता है या कलवा में ना के बराबर हो सकता है। इसके बाद में एक स्कीम नंबर 11 आती है। 11 में बोला गया कि 60 साल से ऊपर कोई अगर सीनियर सिटीजन है और अपाहिज है, उनके पास सारे कागजात और सर्टिफिकेट्स अगर मुकम्मल है, तो उस 60 साल से ऊपर का जो सीनियर सिटीजन है उसके भले के लिए, उसके सपोर्ट के लिए 24,000 रुपया महानगर पालिका एक अपाहिज को देने वाली है। और ये टोटल कितने लोगों को देने वाली है, तकरीबन 900 अपाहिजों को ये मिलने वाला है पैसा। इसका मतलब 100 तकरीबन 100 या 120 के आसपास अपाहिजों को शहर के 60 साल से ऊपर है तो उनको मिल सकता है। इसके बाद में स्कीम नंबर 12 आती है। अगर कोई दिव्यांग लोग मिलकर अपना बचत गट शुरू किए हैं, हैंडीकैप है, सब लोगों ने बचत गट शुरू किया है, तो ऐसे बचत गट को 15-15 हज़ार की निधि दी जाएगी सिर्फ 18 बचत गट को। मतलब यहाँ पर भी बहुत कम लाभार्थी है, बहुत कम लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। स्कीम नंबर 13, अगर कोई ऐसा है जिसको कुष्ठ रोग यानी कैंसर बीमारी है या कुष्ठ रोग या ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है, टीबी से या फिर कोढ़ से रिलेटेड बीमारी है, बड़ी बीमारी अगर कोई है, कोढ़, कुष्ठ रोग को कोढ़ बोलते हैं, अगर वो बीमारी है तो 24,000 रुपये दिए जाएंगे उस पेशेंट को। और तकरीबन 600 अपाहिज अपंग लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। अगर हम 600 को पूरे 9 प्रभाग में डिवाइड कर ले, तकरीबन 65 के आसपास हम कुष्ठ रोगी जो हमारे शहर में है, कोढ़ की बीमारी से अपाहिज जो जूझ रहे या कुष्ठ रोगी है जो कोढ़ की बीमारी में है, उनको 24,000 रुपये की मदद दिला सकते हैं। आखिरी जो स्कीम है दिव्यांग में उसका नाम है 14 नंबर स्कीम है। 14 नंबर स्कीम में बोला गया कि दिव्यांग को गाड़ी खरीदने के लिए, स्कूटर खरीदने के लिए, साथ में जो एक्स्ट्रा चेयर आती है या एक्स्ट्रा सीट आती है, वो टायर आते हैं, उसके लिए 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। और तकरीबन 18 लोगों को, पूरे के महानगर पालिका में 18 ऐसे लोग हैं जिनको इसका फ़ायदा पहुंच सकता है। तो अगर महानगर मुमरा प्रभाग समिति की बात करें तो सिर्फ 2, दीवा की बात करें तो सिर्फ 2, ऐसे डिवाइड होगा। महानगर पालिका ने डिवाइड नहीं किया है, ये हमारा हिसाब है कि दिव्यांग का अगर डिवाइड भी करें तो तकरीबन 200 से 300
दिव्यांगों को हम मुमरा में फ़ायदा पहुंचा सकते अगर बराबर से फॉर्म नंबर देखकर भरा गया तो। इस बार महानगर पालिका ने कागजात की बात करें तो कागजात में वोटर आईडी कार्ड को कंपलसरी कहा है कि वो यहाँ का वोटर होना ज़रूरी है। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसके पास कोई स्लिप हो जाए जिससे वो वोट देता है, या फिर यादी का जेरोक्स हो। अगर ये नहीं अवेलेबल है, क्योंकि मुमरा में और दीवा में ऐसे बहुत से लोग हैं जो वोटर नहीं है और जो रहते हैं यहाँ सालों से, तो उनके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रहवासी दाखिला होना चाहिए तहसील का। और अगर तहसील का रहवासी दाखिला नहीं तो कम से कम टैक्स की पावती वगैरह उनके फैमिली के नाम पे किसी की तो जेरोक्स होनी चाहिए। ये अहम कागजात है। इसके अलावा जो कॉरपोरेटर का रिकमेंडेशन लेटर लगता है, इनकम सर्टिफिकेट होती है। इनकम सर्टिफिकेट के लिए आप एसईओ के, किसी भी एसईओ के लेटर हेड से, विशेष कार्यकारी अधिकारी के लेटर हेड से भी इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बैंक का पासबुक हो गया, आधार कार्ड के जेरोक्स हो गए, डेथ प्रूफ या बर्थ सर्टिफिकेट के जो प्रूफ होते हैं, डाइवोर्स अगर कोई है तो कोर्ट ऑर्डर है, वो सब। अगर किसी का बच्चा नया पैदा हुआ हो और उसने कोरोना काल में अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया हो बच्चे का, तो उसका हॉस्पिटल का डिस्चार्ज कार्ड भी चल जाएगा। इसके अलावा कोई नई शादी होकर आई हो 2019 में और 20 में अगर बच्चा हुआ हो उस औरत को और उसके पास यहाँ का कोई लोकल प्रूफ नहीं है, तो वो भी मतलब अपने हस्बैंड का या अपनी सास का, फैमिली में किसी का प्रूफ लगाकर वो कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे नोटिफिकेशन के साथ में महानगर पालिका ने ये स्कीम को लॉन्च किया है। मैं आपको गाइड न्यूज़ के माध्यम से बता दूं कि 18 फरवरी 2021 आखिरी तारीख है। आप मुमरा प्रभाग समिति, दीवा प्रभाग समिति या जो भी वार्ड कमेटी के ऑफिसर्स हैं वहाँ जाकर आप फॉर्म कलेक्ट करें, डॉक्यूमेंट्स के साथ में जोड़कर सबमिट करें। और कुछ ऐसी स्कीम्स है जिसमें ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, उस स्कीम्स में अप्लाई करने की कोशिश करें। इसी तरीके की वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।